हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने 5 दिवसीय प्रवास से शिमला वापस लौट आए। मुख्यमंत्री केरल, कर्नाटक और दिल्ली के प्रवास पर थे। शिमला लौटते ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार शहरी निकायों के संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस ने 25 से ज्यादा स्थानों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 अलग अलग इकाइयों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को बहुमत मिला है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के लिए अगले विधानसभा चुनावों के लिए यह शुभ समाचार है, शुभ संकेत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 1.5 साल में हम जनता की डटकर सेवा करेंगे और एक बार फिर प्रदेश की जनता हमारी नीतियों पर मोहर लगाते हुए हमें सत्ता में वापस लाएगी। मुख्यमंत्री का यह सीधा सीधा इशारा था कि इन शहरी निकाय चुनावों में जिस प्रकार से हमें जीत मिली है वो साफ इंगित करती है कि प्रदेश की जनता का राज्य की कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है। कल सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। ये कैबिनेट की बैठक आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच हो रही है, जिसमें राज्य सरकार नीतिगत फैसले ले सकती है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में नए वाहनों की पंजीकरण फीस की बढ़ोतरी पर फैसला संभव है, क्योंकि लंबे समय से सरकार 2% वाहनों के पंजीकरण पर फीस बढ़ाना चाहती है। लिहाजा कल ये एजेंडा कैबिनेट की बैठक के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में 1500 नए पदों को भरने, बेरोजगारों को रोजगार देने का एजेंडा कैबिनेट में लाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के पदों में वृद्धि करने का एजेंडा कैबिनेट में लाया गया। बागवानी विभाग में नए पदों के सृजन का एजेंडा कैबिनेट में लाया गया। इसके अलावा शिमला तारा देवी और परमाणु शिमला दोनों रोबे महत्वपूर्ण रोबे परियोजनाओं के एजेंडे वृद्धि के लिए कैबिनेट में लाए गए हैं। वहीं वर्क फ्रॉम होम पर भी कल कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में प्रदेश के कर्मचारी राज्य सरकार की बैकबोन बनकर पूरी तरह से कंधा मिलाकर खड़े रहें और जो वैश्विक संकट जिस प्रकार से चल रहा है उसमें सरकार और राज्य के कर्मचारी मिलकर इस संकट से देश व प्रदेश को उभारेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सरकार का वर्क फ्रॉम होम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इसकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर विचार करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि अपने सहयोगी मंत्रियों का जरूर इसमें पक्ष जाना जाएगा। इसके अलावा प्रचंड गर्मी से चल रही लू के बीच हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के संचालन पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कई स्कूलों का इस समय कई बच्चों का स्कूल आना मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये भी कहा गया कि कैबिनेट इसमें चर्चा करेगी क्या बच्चों की टाइमिंग में बदलाव किया जाए या फिर फिलहाल स्कूलों को जब तक 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है स्कूलों में छुट्टियां दे दी जाए, स्कूलों को बंद कर दिया जाए। इस पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है। इसी भयंकर गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की वोटिंग के टाइम पर भी मंथन शुरू हो गया। आज बाकायदा चुनाव आयोग ने इस पर महत्वपूर्ण बैठक की। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने इस पर बैठक बुलाकर अपने अधिकारियों से राय मांगी। क्या वोटिंग केस में जिस प्रकार से दिन केस में लू चलती है तो वोटिंग में कोई बाधा तो नहीं पड़ेगी। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनावों के लिए मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। लू के बीच वोटिंग के समय आने वाली दिक्कतों पर आज चुनाव आयोग ने विस्तार से मंथन किया। इस बारे चुनाव आयोग ने जिलों से रिपोर्ट तलब कर मतदान का समय 7 बजे की बजाय पहले शुरू करने पर भी चर्चा की। चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग का समय प्रीपोन तो हो सकता है, यानी 7 बजे की बजाय वोटिंग पहले शुरू हो सकती है, लेकिन इसे पोस्टपोन करना संभव नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वोटिंग के दिन ही वार्ड मेंबर, उप प्रधान और प्रधान का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस कारण 3 बजे के बाद वोटिंग संभव नहीं है, क्योंकि फिर काउंटिंग होती है, बाकायदा मतों को गिनना पड़ता है, रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन जो वास्तविक हालात इस समय हिमाचल प्रदेश में बने हैं, खासकर ऊना, पांवटा तथा अन्य मैदानी इलाकों में जहां पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में
12 बजे और 3 बजे के बीच, यानी सुबह से वोटिंग करना तो आसान है, लेकिन 12 से 3 बजे के बीच हिमाचल प्रदेश में वोटिंग करना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण वोटिंग टाइमिंग में बदलाव को लेकर मंथन चल रहा है। उधर वोटिंग के लिए दिए गए एक दिन के अवकाश पर हजारों कर्मचारी असमंजस में पड़ गए हैं। खासकर प्रदेश की राजधानी शिमला के 3,000 से ज्यादा कर्मचारी अब इस असमंजस में पड़ गए हैं कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी के बीच वे अपने दूर दराज के इलाकों में वोट किस प्रकार से डालें। उन्होंने कहा कि ये जो अवकाश का फेर है एक दिन का, इससे उन्हें अपने मतदान से वंचित होना पड़ेगा। इसके पीछे भी बड़ी वजह यह है कि एमसी शिमला का चुनाव इस समय नहीं हो रहा है, लिहाजा 3,000 से ज्यादा जो राजधानी शिमला के कर्मचारी हैं वे अपने दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वोट डालना जाना चाहते हैं, लेकिन मतदान के लिए उसी दिन अवकाश घोषित किया गया है जिस दिन वोटिंग होनी है। ऐसे में जिन राजधानी शिमला के कर्मचारियों का वोट दूर दराज की पंचायतों में है, उनके लिए वोट डालना एक दिन में संभव नहीं होगा। राजधानी शिमला में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी, सिरमौर सहित पूरे प्रदेश के कर्मचारी यहां पर सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों का एक दिन में पेड लीव में अपनी पंचायतों में जाकर वोट डालना, वापिस आना, पंचायतों में पहुंचना असंभव है। इसी कारण अब अधिकतर कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि अगर 26 तारीख को अपने पंचायतों में वोट डालने हैं तो एक दिन तो उन्हें जर्नी के लिए लग जाएगा। कई भरमौर के कर्मचारी हैं जहां की यात्रा 18 से 20 घंटे में होती है। इतना समय जाने में लगेगा, आने में लगेगा, वोटिंग में लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा, लाहौल स्पीति के लिए समय लगेगा, इसी प्रकार से किन्नौर के दूर दराज के इलाकों के लिए समय लगेगा। लिहाजा इन तमाम कर्मचारियों के लिए संकट की बात है कि एक दिन की व्यवस्था छुट्टी की गई है वो कैसे करेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से हमने बात भी की, जिस पर चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग की कल जब बैठक होगी इस मुद्दे को रखा जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य चुनाव आयोग को लेना क्या वाकई ही एक दिन का जो अवकाश है वो पर्याप्त है या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। रही बात मतदान की टाइमिंग को लेकर, उस पर भी ये साफ कहा गया है कि डीसी से रिपोर्ट ली जाएगी, फिर ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा कि फिलहाल जो शेड्यूल्ड है वो समय है वोटिंग का, वो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। लेकिन आगे अगर इसमें कोई बदलाव होता तो बाकायदा सूचित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। उधर देश में चल रहे तेल संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुला ली है और ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि वैश्विक हालातों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और बड़े फैसले संभव है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात देश में बने हैं माना यह जा रहा है कि किसी भी समय कोई भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। और साथ में यह भी कहा गया कि कोई भी केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़कर ना जाएं, यानी कि बड़े फैसले संभव है। और ये कैबिनेट की बैठक दिल्ली में शुरू भी हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्यों के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कल से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने जिलों व ब्लॉक में केंद्र सरकार के खिलाफ 22 या 23 मई को अपने अपने ब्लॉक तथा 25 मई को जिला मुख्यालयों में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्व विभाग कांगड़ा डिवीजन के तहत आने वाले 21 कानूनगों को प्रमोट कर नायब तहसीलदार बना दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग से मिली मंजूरी के बाद इनकी पदोन्नति के आज आदेश जारी कर दिए। हालांकि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निपटने के बाद इन सभी नायब तहसीलदारों की पोस्टिंग की आगे मंजूरी दी जाएगी और इनकी पोस्टिंग के आदेश जारी किए जाएंगे। कानूनगो के पद से पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बनने वालों में बचित्र सिंह फील्ड कानूनगो धर्मशाला, इकबाल सिंह कानूनगो सदर ऊना, राजकुमार ऑफिस कानूनगो कांगड़ा, शुभ कुमार एस डिवीजन कानूनगो हरोली, अजय कुमार फील्ड कानूनगो लिल, चंबा, रमन कुमार कानूनगो गगरेट, कमल देव कानूनगो दुल्हेड़, सतीश पुरी कानूनगो ऊना, राजेश कुमार कानूनगो बरवाई, राकेश कुमार ऑफिस कानूनगो ऊना, अरविंदर कुमार फील्ड कानूनगो हरोली, सतीश कुमार रिकॉर्ड कानूनगो ऊना, प्रवीण कौर सब डिविजनल कानूनगो अंब, प्रेमचंद कुल्लू, पवन कुमार कानूनगो सुजानपुर, बलजीत सिंह फील्ड कानूनगो दुल्हेड़, पवन कुमार फील्ड कानूनगो चौकी, सतीश कुमार फील्ड कानूनगो घनेरी, प्रवेश कुमार ऑफिस कानूनगो महतपुर, बसदेड़ा, धर्मपाल हमीरपुर तथा श्रवण कुमार फील्ड कानूनगो गुड़ियाल व चंबा के नाम इसमें शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टियों को खाना बनाने की व्यवस्था मिड डे मील और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सौंपी गई है, जिसका अब कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मिड डे मील यूनियन के प्रदेश महासचिव गणपत राम ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण है, जबकि चुनाव के दिन सभी को अवकाश दिया जाता है। यूनियन का कहना है कि चुनाव पर लगे सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, जबकि मिड डे मील कर्मचारियों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार किया जा रहा। उन्हें ना तो वेतन दिया जाएगा, ना एक्स्ट्रा पे दी जाएगी। उनकी ड्यूटी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अब यह कहा गया कि वो कर्मचारियों को खाना बनाएगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। स्थानीय निकाय चुनावों में मिली हार के बाद अब कांगड़ा जिला में भाजपा की गुटबाजी मुखर होने लगी है। खासकर नूरपुर में नगर परिषद चुनावों में भाजपा की हार के बाद पार्टी नेताओं में फूट की तलवारें सीधे तौर पर खिंच गई हैं। अब जिला परिषद चुनावों में पूर्व मंत्री राकेश पठानिया की ओर से समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और इस पर अब नूरपुर और फतेहपुर की राजनीति में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। कांगड़ा से सांसद राजीव भारद्वाज और पठानिया आमने सामने आ गए हैं। आज पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुद को भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही बताते हुए संगठन के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई, लेकिन साथ ही विधायक और सांसद की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर कांगड़ा लोकसभा से सांसद राजीव भारद्वाज ने सीधा हमला बोलते हुए साफ चेतावनी दी कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सांसद के बयान के बाद राकेश पठानिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर सबको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि राजनीति में टिकट का आना जाना, टिकट का मिलना कटना लगा रहता है, लेकिन उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और संगठन से कभी खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं और आगे भी भाजपा की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। माना जा रहा है कि नूरपुर से शुरू हुई भाजपा की यह जंग कांगड़ा जिला की राजनीति में खलल डाल रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति व सेवा पुष्टि प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए नई डीपीसी और विभागीय भर्ती समितियों का पुनर्गठन किया गया है। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी कार्यालय आदेश में मुख्यालय, विंग, सर्किल और डिवीजन स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए नई समितियों की संरचना तय की गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इसे लेकर 12 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, विजिलेंस ब्यूरो सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 जून को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट ने शिमला की हवाई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि भविष्य में शिमला की एयर कनेक्टिविटी में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक हल्फनामा दाखिल किया जाए। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया और जस्टिस बीसी नेगी की बेंच ने यह भी पूछा कि संशोधित उड़ान योजना कब लागू होगी और चंडीगढ़ शिमला रूट पर ट्विन इंजन का हेलीकॉप्टर की सेवा कितनी संभव है। अदालतों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता इन पर्सन कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था, जिस पर संजय गुप्ता मुख्य न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और मामले में सरकार का समक्ष रखने के लिए अदालत को आश्वस्त किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद विरोध में शुरू हुई कॉकरेज जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही थी। सीजेपी यानी कॉकरेज जनता पार्टी की फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले इस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, जब ये अकाउंट हैक नहीं हुआ तो इसे बंद कर दिया गया। एक्स पर इस पार्टी के 1.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जबकि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। एक्स पर पार्टी का अकाउंट ओपन करने पर लिखा आ रहा है कि लीगल डिमांड के चलते अब इस अकाउंट को विदहोल्ड कर दिया गया है। सीजेपी नाम से इस ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत 16 मई को हुई थी। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के कुछ खास बेरोजगार युवाओं के रवैये को लेकर कॉकरेज शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके
विरोध में दीपिका ने लिखा था कि क्या अगर सारे कॉकरोच इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गया और देखते ही देखते इसमें हजारों लाखों के बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में सीजेपी ने केंद्र में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लाख से 6 लाख लोगों ने इसके लिए खुद को रजिस्टर्ड किया। सोशल मीडिया पर पार्टी के फॉलोअर्स की लिस्ट में कई बड़े नेताओं और सेलिब्रिटी के नाम भी शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी लाइव है और पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। इसमें चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा न भेजने, सदन की सीटों की संख्या बढ़ाने वगैरह, महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की व्यवस्था, दल बदल संसद और विधेयकों के चुनाव लड़ने पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने जैसी कई प्रमुख मांगे उठाई हैं। शिमला शहर के सैब कर्मचारियों ने आज अपनी हड़ताल खत्म कर दी। आज नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के साथ हुई बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद सैब सोसाइटी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। सोलन जिला के अर्की में पथरी के ऑपरेशन के चलते अस्पताल में भर्ती एक महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। 44 वर्षीय महिला सीमा शर्मा अर्की के भूमथी के गांव चुनार की रहने वाली थी। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर्स पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और अस्पताल में जमकर हंगामा प्रदर्शन भी किया। परिवार अब निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। महिला के परिवार वालों ने बताया कि 12:30 बजे के आसपास डॉक्टर और नर्स इधर उधर भाग रहे थे। डॉक्टरों ने बाद में कहा कि आप मरीज को शिमला ले जाओ। इस दौरान उन्होंने बॉडी को छूने भी नहीं दिया और खुद एम्बुलेंस में डाल दिया। हालांकि जब बाद में वे शिमला पहुंचे और इमरजेंसी में डॉक्टरों ने बताया कि सीमा की 2 घंटे या 2 से 3 घंटे पहले मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी और घर से पैदल चलकर अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ये घटना सामने आई है। इधर शिमला में जब मीडिया से स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से इस मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने जांच कराने की बात कही। हालांकि मीडिया के माइक हटने के बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा डेथ तो होनी ही है, पानी पीना नहीं, चाहे जितनी मर्जी बोल दो। मंत्री की यह टिप्पणी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। बेईखंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉक्टर मुक्ति रस्तोगी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले की अगर जो खबर छनकर सामने आ रही है वो एक लाइन में ये है कि महिला अर्की अस्पताल में डेड हो चुकी थी और मृत होने के बाद उसे एम्बुलेंस में डालकर यह कहा दिया गया कि आप इसे शिमला ले जाओ, हम इसे रेफर कर रहे हैं। लेकिन परिजनों का यह गंभीर आरोप है कि वहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते महिला की वही मौत हो चुकी थी। कांगड़ा जिला कारागार में एक सजायाफ्ता कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण जेल की कोठरी में बिजली का करंट लगना बताया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक कैदी विवेक धर्मशाला के खनियारा का रहने वाला था। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने पसीने छुड़ाकर रख दिए हैं, लेकिन अब कल राहत की खबर मिलने के आसार हैं। आज भी प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर में लू चली। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भी सूरज की किरणों ने आग उगली जिससे दिन के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। मगर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कल चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और मंडी में आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर में भी बारिश होने का येलो अलर्ट दिया गया है। प्रदेश में अगर बारिश होती है तो लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश में 23 मई को भी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।